भारतीय जनता पार्टी 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा विजय दिवस मना रही है। 10 दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिकों तक पहुंचाना है। एक तरफ जहां भाजपा तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का विजय दिवस मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि यह जीत भाजपा ने नहीं बल्कि देश के सैनिकों ने दिलाया है और तिरंगा यात्रा के जरिए भाजपा राजनीति कर रही है। देश की 140 करोड़ जनता के साथ जो विश्वासघात केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और जिन लोगों ने 52 वर्षों तक तिरंगे की सुधि नहीं ली, इनके आका जो आरएसएस के लोग थे, तिरंगा फहराने वालों को गद्दार समझते थे। अपने मुख्यालय पर इन्होंने कभी तिरंगा फहराया नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने जनता को जो धोखा दिया है, देश की जनता जवाब मांग रही है। उससे चेहरा बचाने को, जवाब देने से दूर भागना इनकी फितरत है। उसी के लिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इनके दिल में तिरंगा नहीं है, बल्कि ये जनता के बीच अपनी राजनीति तिरंगा और सिंदूर के नाम से चमकाना चाहते हैं। निकट भविष्य में राज्यों में चुनाव है, ये चाहते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को फिर से छले। लेकिन वो 26 परिवार, वो 26 औरतें जो विधवा हुई हैं, वो अभी भी जवाब मांग रही हैं। सरकार से जवाब मिलना उनका हक है। पूनम साहू का परिवार आज भी है, वो भी जवाब मांग रहा है कि आखिर किन स्थितियों परिस्थितियों में सीज फायर हुआ। अगर सीज फायर हुआ तो हमारा जवान जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो उसकी वापसी क्यों नहीं हुई? अगर सीज फायर आपने किया तो अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे यह दावा करता है कि हमने व्यापार का भय दिखाकर यह सीज फायर करवाया है? तो सरकार को जवाब देना होगा कि यह सरकार जनता की है कि व्यापारियों को बचाने के लिए है। अगर व्यापारियों को बचाने के लिए सीज फायर कराया गया है तो इस देश की इस कर्तव्यहीन सरकार से जनता का विश्वास उठ गया है। नीति हमेशा से रही है। एक तरफ हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी देश की जनता को उस युद्ध के दौर में जो 3-4 दिनों तक युद्ध चला, जो विभीषिका चली, पल पल की जानकारी देशवासियों को दे रही थी, भले ही सरकार के द्वारा दिलवाया जा रहा था। दूसरी तरफ इनके मंत्री इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, देश की फौजी बेटी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हैं, एक समुदाय के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये इनकी दोहरी मानसिकता, दोगली मानसिकता है। ऐसे लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है कि ये फिर से एक बार सीज फायर कराने के बाद फिर से एक बार देश में धर्मांधता की दौड़ शुरू कराना चाहते हैं, देश को धार्मिक उन्माद की ओर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि तिरंगा इनके दिल में नहीं है, बल्कि तिरंगे का ये राजनीतिक उपयोग करते हैं। इस युद्ध में कहीं ना कहीं आयरन लेडी इंदिरा गांधी का कमी करते हुए कांग्रेस के लोग दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग नहीं, पूरे देश की जनता को यह कमी खली है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह कमी खली है। वो उन्होंने देखा है, उन्होंने इतिहास पढ़ा है, तो शायद यही कारण है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये हमेशा से कोशिश करते हैं कि इतिहास को बदलने की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतिहास ऐसा लिख दिया है कि वो कभी बदला नहीं जा सकता। 71 में बांग्लादेश का बंटवारा, 75 में सिक्किम को अपने देश में मिलाया गया। ये सब ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो इतिहास कभी मिट नहीं सकता है। अरुणाचल प्रदेश, जो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। तो कुछ भी कर ले, अब देश की जनता जानती है, देश की जनता याद कर रही है श्रीमती इंदिरा गांधी को। वो जानती है कि आतंकवाद के लिए इस परिवार ने दो प्रधानमंत्री खोए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी को। लेकिन इनके उंगली से भी एक बूंद का खून नहीं गिरा है। वो देशभक्ति की बातें करते हैं और आतंकवाद को समाप्त करने की बातें करते हैं। पार्टी का जन्म नहीं हुआ था इस देश में, तभी संदेश पूरे विश्व को दे दिया गया था 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर। जब पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा गया, उसके 9 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी नामक दल का जन्म हुआ है। तो ये कुछ संदेश देने का काम न करें। संदेश देने का काम 50 वर्षों पहले, 55 वर्षों पहले कांग्रेस पार्टी
ने दे दिया है। कांग्रेस की नेतृत्व लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस दौर में जब देश दो दो युद्ध कर चुका था तब अडिग रहकर यह संदेश दे दिया था कि भारत किसी से पीछे नहीं। और आज हमारे सैनिकों के मनोबल को घटाने की कोशिश की गई है। जब सेना आगे बढ़ रही थी तो उनको कदम पीछे खिंचवाने की कोशिश की गई है। इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा, इस देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, गृह मंत्री को देना पड़ेगा कि आखिर किन परिस्थितियों में ये कार्रवाइयां की गई। देश में संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसका जवाब दें वो।